दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी आपको लेट देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज़ 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 आज के लिए जो आप एडजस्ट है वो कर लेना। कल से फिर से आपको जैसे ऑन टाइम वीडियो मिल रही थी वैसे ही मिल जाएगी। और कल की वीडियो में मैंने पोल आपसे पूछा था, वो पता नहीं कैसे यूट्यूब का बग था, पता नहीं क्या था, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, वो पब्लिश ही नहीं हुआ। तो आज वही आपको सेम पोल देखने को मिलने वाला है और आपको बताना है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो कब तक आपको देखने को मिल सकती हैं ट्रैक पर। हालांकि कुछ जगह स्पेशल बनकर वो चल रही हैं, लेकिन सभी जगह आपको जो पैसेंजर ट्रेन है वो कब तक देखने की उम्मीद आपको लगता है देखने को मिलेगी, बता सकते हैं पोल पर जाकर। बाकी कमेंट में भी अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है इज्जत नगर वर्कशॉप से लेकर। इज्जत नगर वर्कशॉप में जो तेंदुआ है वो आ गया। अब ये जो तेंदुआ है आ गया, जिसकी वजह से जो यहाँ के वर्कशॉप पर काम करते हैं वर्कर, उनके मतलब दहशत सी बन गए, आप समझ सकते हैं। ऐसा कुछ होता है तो यही जो माहौल है वो बन जाता है। हालांकि पता नहीं किस तरीके से वो वापस से चला गया खुद ब खुद ही। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है कि वहां पर भी जो तेंदुआ है वो देखने को मिला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है इस्लामपुर हटिया के बीच में चल रही है एक स्पेशल ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है 08623 ट्रेन नंबर के साथ चल रही है और इसमें एक जो वृद्ध महिला है वो रह जाती हैं। अब इनके साथ कोई नहीं था या फिर कैसे था ये तो पता नहीं चल पाया है, बट फिलहाल यही अपडेट निकल कर आती है कि इनमें मतलब इसमें एक वृद्ध महिला रह जाती है और उसके बाद में आरपीएफ उनको उनके घर तक पहुंचा देती है। यानी कि बाद में जब ट्रेन का जब भी एंड पॉइंट होता है उस एंड पॉइंट पर पहुंचती है, तब आरपीएफ देखती है कि भाई एक वृद्ध महिला ट्रेन में ही बैठी हुई है, या फिर हो सकता है वो इंडिविजुअली ट्रैवल कर रही हो। तो उसके बाद में उनका पता लगाया जाता है कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करती हैं और बाद में उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुँचा दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट ये निकल कर आती है आरपीएफ के लिए। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, रांची पर भी आरपीएफ ने छः जो बालिका थी, बेसिकली जो 6 लड़कियां थी, उनको भी बचाया था। और अभी फिर से आरपीएफ ने एक और बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। रेलवे की स्टाफ स्पेशल ट्रेन को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं जो रेलवे की स्टाफ स्पेशल ट्रेन है वो चल रही है, तो फिलहाल अभी ये निकल कर आती है बात कि इसमें जो नॉर्मल लोग हैं वो भी ट्रेवल कर रहे थे। तो जो नॉर्मल लोग ट्रेवल कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया और बाद में इन पर जो फाइन है वो लगाया गया है। लगभग 100 से ज़्यादा लोग जो चालान है वो करे हैं। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है, क्योंकि लोग जो है ना, अभी आप जानते हैं दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते जो बस सर्विस है उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो जो लोग थे वो ट्रेन से ही ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली तक स्टाफ स्पेशल ट्रेन में। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपके ऊपर काफ़ी बड़ा फाइन भी लग सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। 01265 और 01266 ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है ये है बेसिकली मदन महल और अंबिकापुर के बीच चलने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये ट्रेन फाइनली अब आपको फिर से देखने को मिलने वाली है और इसको 5 दिसंबर से चलाया जाएगा। तो इस ट्रेन में आप जो रिजर्वेशन है वो करा सकते हैं, आप इस ट्रेन के माध्यम से जो ट्रेवल है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन को फिर से फाइनली अब चलाया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं पवन एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन 01065 ट्रेन नंबर के साथ चलती है। फिलहाल ये जो ट्रेन है फाइनली इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और आज से ये ट्रेन अब आपको जयनगर से देखने को मिल जाएगी। अभी तक ये ट्रेन दरभंगा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में ऑपरेट होती थी, लेकिन अभी जो ट्रेन है आपको देखने को मिल जाएगी जयनगर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में। आज से जो इसका संचालन है वो शुरू कर दिया गया है, एक्सटेंशन हो चुका है। हालांकि हम सब जानते हैं जयनगर से तो एक अच्छी ट्रेन मिल गई, बट जो दरभंगा वाले लोग थे उनके लिए जो कोटा है वो अब थोड़ा सा कम हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है पवन एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है आसनसोल और धनबाद के बीच में चली पैसेंजर ट्रेन को लेकर। मैंने आपको कल की अपडेट में बताया था कि आज से जो पैसेंजर ट्रेन है वो चला दी जाएगी। तो फिलहाल अभी अपडेट निकल कर आती है कि मात्र धनबाद से 57 लोगों यानी 57 लोगों ने ही जो टिकट था वो लिया और उन्होंने ही ट्रेवल किया। अब मतलब आप बीच के जो स्टेशन है वहां से भी कुछ कुछ लोग जड़े हुए चढ़े होंगे, लेकिन लगभग मतलब बहुत कम लोगों ने इसमें ट्रैवल किया शुरुआत में। हालांकि वही निर्देश दिए गए कि भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। अब पता नहीं किस तरीके से, चूंकि वहां पर हम सब जानते हैं अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है, तो किसी की भी सीट रिजर्व नहीं होती है, तो पता नहीं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। लेकिन ये जो अपडेट निकल कर आती है इस पैसेंजर ट्रेन को लेकर, फाइनली ये चल गई है। अभी शुरुआत में पैसेंजर्स कम है। रेलवेज का कहना है कि भैया अभी पता लगा नहीं है लोगों को, जैसे जैसे पता लग जाएगा जो भीड़ है वो वापस से आ जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों का तर्क इस पर यह भी निकल कर आ रहा है कि कोरोना है जिसकी वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी
बहुत ज़्यादा भीड़ हमें ट्रेनों में देखने को मिल रही है, तो पैसेंजर ट्रेन में भी हमें जो भीड़ है वो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। उधना से लेकर उधना जंक्शन पर जो एस्केलेटर है वो बनाए जा रहे हैं, तो फाइनली इसका जो काम है वो शुरू हो चुका है। ये आपको मार्च 2021 के लास्ट तक देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनका जो मतलब इनका जो यूज़ है, इस्तेमाल है वो कर पाएंगे। हालांकि एस्केलेटर चलते हैं या नहीं चलते वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एस्केलेटर तो लग जाते हैं, इनॉग्रेशन भी हो जाता है, बट बाद में आप जानते ही हैं वो बंद ही रहते हैं। तो ये जो अपडेट है निकल कर आती है उधना से लेकर, आपको यहाँ पर जो एस्केलेटर की सुविधा है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं पीलीभीत और बीसलपुर रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर फाइनली एक गुड्स ट्रेन को चला दिया गया है। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो गुड्स ट्रेन है वो चली है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड गेज हो रहा था, पहले यहाँ पर मीटर गेज हुआ करता था, लेकिन अब ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है और फाइनली यहाँ पर गुड्स ट्रेनों का जो संचालन है वो भी हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर एक कोयले वाली ट्रेन गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है, जल्दी आपको यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनें भी देखने को मिलेंगी। तो फाइनली अब इस सेक्शन पर भी जो ट्रेनें हैं उनका जो संचालन है वो हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन से लेकर। मुजफ्फरपुर जंक्शन के जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इस पर जो काम है मॉडिफिकेशन का वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ से जो ट्रेनें बनकर चलती हैं, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको देखने को मिलती हैं, उनमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। वो ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी, तो आप इन बातों का जो ध्यान है वो रख सकते हैं। जिसमें से सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन हुई, वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हुई और काफ़ी ट्रेनें हैं वो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नहीं आती हुई दिखेंगी। तो आप मुजफ्फरपुर जंक्शन से अगर ट्रेन को बोर्ड करते हैं तो आप इन बातों का जो ध्यान है वो रख सकते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म चेंज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रेलवे एग्जाम को लेकर। रेलवे के जो एग्जाम्स होने हैं, जिसमें आरआरबी के मिनिस्ट्रियल कैटेगरी है, आइसोलेट करके ऐसे कुछ है, इसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी है और आरआरसी ग्रुप डी है, इनके जो उन्होंने शेड्यूल है वो जारी कर दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है उन सभी लोगों के लिए जो इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। फाइनली अभी वो दिन आ चुका है जब वो मतलब उनको लगता है कि हाँ अभी जो अब एग्जाम है वो होने वाला है। 15 दिसंबर से आपको आइसोलेट कैटेगरी जो है मिनिस्ट्रियल आइसोलेट कैटेगरी उस पर देखने को मिलेंगे। बाद में 28 दिसंबर से मार्च एंड तक चलेंगे एनटीपीसी और उसके बाद में ग्रुप डी के जो फॉर्म है, जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। तो ये जो अपडेट निकल कर आती है रेलवे के एग्जाम को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है बिलासपुर लेह मनाली रेल लाइन को लेकर। बिलासपुर लेह मनाली जो रेल लाइन बन रही है वो अभी तक मैंने आपको बताया था तुर्की से कुछ लोग आए हैं और इनके सबके साथ मिलकर जो सर्वे वो हो रहा है। तो अभी तक ये 475 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग रहने वाला था, यानी 475 किलोमीटर, लेकिन अभी आपको 465 यानी 465 किलोमीटर लंबा ही देखने को मिलेगा। तो ये जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो अपडेट निकल कर आती है इस रूट को लेकर, बहुत जल्द आपको यहाँ पर जो रियलिटी में ऑन ग्राउंड वर्क है वो हो सकता है वो देखने को मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन फिर से काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो उसी के चलते कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कुछ को कैंसिल भी किया गया है। तो सभी की जो जानकारी वो मैंने लिख दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जरूर से पढ़ सकते हैं। तो ये जो अपडेट निकल कर आती है कि जो अभी ट्रेन ऑपरेशन है वो अभी इतने अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसे हमें कुछ समय पहले देखने को मिल रहा था। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं 02191 और 02192 ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है जबलपुर और हरिद्वार के बीच में ऑपरेट की जा रही है। तो ये जो ट्रेन है स्पेशल ट्रेन थी, अभी कुछ समय पहले चली तो बंद कर दी गई थी, अभी फिर से दोबारा इसको चला दिया गया है। ये ट्रेन आपको 31 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी। तो आप इसमें जो रिजर्वेशन है वो करा सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से जबलपुर तक जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन काफी अच्छी कनेक्टिविटी आपको दे सकती है। तो ये जो अपडेट है फिलहाल निकल कर आती है इस स्पेशल ट्रेन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं वाराणसी लोकोमोटिव वर्क से लेकर। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बेसिकली ये नाम है, अब पहले वाराणसी था, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। तो बीएलडब्ल्यू से ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। तो ये जो अपडेट है वो कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने अपने इस महीने में जो नवंबर का महीना गया है 39 लोकोमोटिव यहाँ पर बनाकर तैयार किए हैं, जो कि इनके लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि एक महीने में 39 लोको बनाए हो। लेकिन ऐसे पहली बार हो गया है कि जब इन्होंने एक ही महीने में 39 लोकोमोटिव बना दिए जो कि इलेक्ट्रिक हैं, और 1 दिसंबर तक वो 40 हो गए थे, मतलब थोड़ा सा टाइम रह गया, वरना एक महीने में 40 लोकोमोटिव का रिकॉर्ड बन जाता। बट फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया। जो 39 लोको था यानी कि 39वां लोकोमोटिव था, उसका नाम दीप शक्ति दिया गया है। तो एक नया दीप शक्ति लोकोमोटिव बनकर तैयार हुआ है, मतलब है तो वही, बस नाम दीप शक्ति दे दिया गया है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, और अब आपको डीएलडब्ल्यू की जगह बीएलडब्ल्यू देखने को मिलेगा हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। रेलवे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है काफी तेजी से चल रहा है, हम सब जानते ही हैं। हालांकि रेलवे को जो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है वो करना अपने आप को, तो इसी के चलते जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें काफी तेजी आई है, और अभी पिछले 6 सालों में 18,000
18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा के जो ट्रैक हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात सामने निकल कर आती है। इस डिपार्टमेंट में रेलवेज़ ने बहुत बढ़िया काम किया है और बाकी हम ऐसी बात नहीं है कि बाकी सब डिपार्टमेंट बेकार काम किया है, बहुत अच्छा काम यहाँ पर हमें रेलवेज़ में देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। इसमें तो मतलब कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अपडेट निकल कर आती है कि आपको 18,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिला है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है वो हमें पूरा होता हुआ दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रेलवे में प्राइवेट ट्रेन को लेकर। जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आपको प्राइवेट ट्रेनें अभी और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उन्होंने चेन्नई क्लस्टर के बारे में बात करा जिसमें 6 कंपनियां हैं जिनको फाइनलाइज किया है। इसी तरीके से मुंबई क्लस्टर के बारे में बात करा और भी कई क्लस्टर थे जिनके बारे में बात किया। तो आपको जल्दी प्राइवेट पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें चलाते हुए दिख जाएंगे। उनका अनुमान है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो हो सकता है, यानी कि 30,000 करोड़ रुपीज़। अब जो भी होगा वो तो पता लगेगा ही कि, लेकिन रेलवे का यही अनुमान है कि इससे इतना जो फायदा है वो होगा। देखते हैं क्या रियलिटी में हमें होता हुआ दिखेगा और कितनी जो सुविधा है वो हमें रेलवेज में देखने को मिलेंगी आफ्टर प्राइवेट ट्रेनें। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है रेलवेज की फैक्ट्री को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी जो रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री है, इसी तरीके से RCF है और MCF है और ICF है, ये अभी रेलवेज के अंडर काम करती हैं। लेकिन अभी रेलवे प्लानिंग कर रहा है क्यों ना इनको इंडिविजुअल कंपनी बना दिया जाए, क्योंकि अभी तो रेलवेज के अंडर है बट ये इंडिविजुअल बन जाएंगी तो हो सकता है इनका जो लोड है वो रेलवे से हट जाएगा और साथ ही साथ ये और अच्छे से वर्क कर पाएंगी। बाकी जो भी होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी रेलवेज ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि इनको एज अ इंडिविजुअल कंपनी बना दिया जाए। जो भी होगा वो तो मैं आपको आने वाली अपडेट में बता ही दूंगा। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।